बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक मज़हब है। यहूदी मज़हब की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मज़हब की तरह यहूदी मज़हब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और उन तौर तरीक़ों को यहूदियत में ख़ासा मुक़द्दस माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहूदी मज़हब की अजीब व गरीब इबादत और रस्म व रिवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई एक इंसान को हैरत में डाल देती है। दोस्तों, यहूदियत में रोज़ 3 इबादतें मुकर्रर हैं। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वैसे ही यहूदियत में रोज़ 3 इबादतें मुकर्रर हैं, जिसमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में कुछ अहकाम उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले, और जब कोई नीयत कर ले तो उस नीयत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये तमाम इबादत अकेले तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, लेकिन बाजमात अदा करने में फ़जीलत है, और ख़ास तौर पर जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होती है। जमात के पूरा होने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दीन के आगाज़ में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दीन की सबसे अहम इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीर पढ़ी जाती है, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में शम्मा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दें। उसके बाद उम्दा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है। मसीहा यानी दज्जाल, जिसे इस्लाम में कहा जाता है, और जो ज़बूर में से भी पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दोस्तों, दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है और यहूदी दिन में 3 नमाजें अदा करते हैं, जबकि हफ्ते के दिन और दीगर तमाम ख़ास दिनों या साल पर यहूदियों के फ़िरका रासिकल अक़ीदा और रिजेक्ट पसंद यहूदी एक इजाफ़ी नमाज अदा करते हैं, जिसे मज़ाफ़ कहा जाता है। उनके अक़ीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वह सिर्फ माह तीसरी के 10वें दिन यानी यौमुल गुफ़रान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमात की फजीलत है, इसी तरह दीन यहूदियत भी बाजमात नमाज को अफजल तर करार देती है, और यहाँ तक कहा गया है कि बग़ैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर अमाल के किरात बाआवाज़ एक ख़ास लम्हे की जाती है, जिसे निगून कहा जाता है। उनकी हर इबादत गाह में एक बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यह किरात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त रबी के हाथ में एक बांसुरी होती है, जिसे बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है, और इस बांसुरी की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से उसे यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोज़े का तसव्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तसव्वुब का रोज़ा शामिल है। ये रोज़ा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीवी से हमबिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मज़हब में इसके अलावा भी 4 रोज़े हैं, जो सुबह सादिक से सूरज डूबने तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमा की जानिब से सवाब के लिए भी कुछ रोज़े रखे जाते हैं। यहूदी दुल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेज़गार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखते हैं। उनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूर सीना पर गए
और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस आए थे। सलमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्द 3 में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़ा इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनाचे आम तौर पर यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसीलिए तौरात में रोज़े की निहायत ताकीद आई है। उनके यहाँ रोज़े का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। दोस्तों, यहूदी मज़हब में शेवत के त्यौहार को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक ज़रई त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इसे दीगर यहूदी त्यौहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6 और 7वें रोज़ मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गंदम की फसल आने का ऐलान होता है। शेवत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पोरेम के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पोरेम उसकी मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में तकसीम किया जाता है। ईद पोरेम के मौके पर गरीब घरानों को एक ख़ास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है। इस ईद के मौके पर एक ख़ास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नज़र आता है और ख़ानदान के तमाम अफराद जमा होकर उस पकवान का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इबादतगाहों में अहदनामा कदीम की आस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और कुछ जगहों पर उसे मौसीकी के साथ गा कर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सहरगाहों में और शहर भर के बाज़ारों में एक रात से अगली रात तक मेले की महफिल बना रहता है और किस्म किस्म के खाने और कुछ चीज़ें खुशी के सामा को दुगना करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में आस्तीर के मज़ार पर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो यहूदियत के बारे में। यहूदियत क्या है और यहूदियत की ईदें कौन सी हैं और उनका कल्चर क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।